नमस्कार, आप देख रहे हैं हेल्थ अपडेट और मैं हूं आपके साथ अनुज शर्मा। चलिए बिना देरी किए नजर डालते हैं आज की हेल्थ से जुड़ी मुख्य खबरों पर। कोविन ऐप डेटा लीक मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। हाल ही में खबर सामने आई थी जिसमें विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाया था कि कोविन ऐप से लोगों का निजी डाटा लीक हुआ है। इसे लेकर कार्रवाई की मांग की गई थी। हालांकि सरकार ने इस बात को शरारतपूर्ण और आधारहीन बताया था। सरकार ने कहा था कि कोविड पोर्टल पूरी तरह से सुरक्षित है। सरकार ने डाटा लीक के आरोपों को देखते हुए देश की नोडल साइबर सिक्योरिटी एजेंसी CERT इनको मामले की समीक्षा के आदेश भी दिए थे। अब इस मामले में 2 आरोपियों को पकड़ा गया है। गुरुवार को अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। पकड़े गए लोगों में एक नाबालिग है। आरोपित व्यक्ति कोविन ऐप डेटा का लीक करने के लिए टेलीग्राम एप्लीकेशन का प्रयोग कर रहा था। वहीं सीबीआई ने एम्स नर्सिंग पेपर NORCET 4 लीक होने के मामले में मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी का नाम नवनीत बताया जा रहा है। अगली खबर, BMC कोविड सेंटर घोटाले में बड़ा खुलासा। ईडी ने BMC के कोविड सेंटर घोटाले के मामले में कई जगहों पर छापेमारी की। ईडी की इस जांच में बड़ा घोटाला सामने आया है। जांच में सामने आया है कि 2000 रुपए का बॉडी बैग 6800 में खरीदा गया। BMC ने कोविड की जो दवाएं खरीदी थी वह बाजार में 25 से 30% तक सस्ती थी। मतलब कि BMC ने बहुत ज्यादा दामों पर कोरोना की दवाएं खरीदी थी। छापेमारी में यह भी सामने आया है कि लाइफलाइन जंबो कोविड सेंटर में डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की तैनाती BMC की बिलिंग में दिखाई गई। तैनाती में 60 से 65% कम थी। बिलिंग के लिए कंपनी उन डॉक्टरों के नाम उपलब्ध कर रही थी जो लाइफलाइन जंबो कोविड सेंटर से संबंधित कोविड केंद्रों पर गलत तरीके से काम कर रहे थे या फिर काम ही नहीं कर रहे थे। इस छापेमारी में जांच एजेंसी ने अब तक करीब 150 करोड़ की 50 से ज्यादा अचल संपत्तियों के डॉक्यूमेंट्स, 15 करोड़ रुपए की ज्वेलरी, मोबाइल फोन, लैपटॉप जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और विभिन्न आपत्तिजनक रिकॉर्ड के साथ 2.46 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। ईडी ने बुधवार को पाटकर के आवास सहित 15 स्थानों की तलाशी भी ली थी। मुंबई पुलिस ने पिछले साल अगस्त में पाटकर और उनके 3 भागीदारों के खिलाफ जालसाजी का मामला भी दर्ज किया था। अगली खबर, ईडी ने तेलंगाना के कई मेडिकल कॉलेजों में की छापेमारी। ईडी की टीम ने सीट ब्लॉकिंग धोखाधड़ी के मामले में बुधवार को तेलंगाना में 12 कॉलेजों के छापेमारी की और कालोजी नारायण राव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस से जुड़े कुछ मेडिकल कॉलेजों पर पिछले साल संदिग्ध रूप से सीटों को अवैध रूप से ऊंची कीमतों पर बेचने का आरोप लगाया था। ईडी ने दस्तावेजों और सबूतों की तलाश में 16 स्थानों पर तलाशी ली। KNR-UHS रजिस्ट्रार प्रवीण कुमार द्वारा अप्रैल 2022 में वरंगल के मतवाड़ा पुलिस स्टेशन में शिकायत कराने के बाद मामला दर्ज किया गया था। बता दें कि आरोपी के बाद ईडी के अधिकारी इन कॉलेजों में वित्तीय लेन देन के रिकॉर्ड की जांच भी करने पहुंचे थे। अगली खबर, 2 महीने के बच्चे की हुई दुर्लभ ब्रेन सर्जरी। कोलकाता के एक निजी अस्पताल में जुड़वा बच्चों में से एक 2 महीने के लड़के की बुधवार को लाइफ सेविंग ब्रेन सर्जरी की गई। बच्चा हाइड्रोसेफलस से पीड़ित था। समय से पहले पैदा होने के कारण बच्चे का सर बड़ा हुआ था और बच्चे की स्थिति तेजी से बिगड़ रही थी। रूबी जनरल हॉस्पिटल में न्यूरोसर्जन प्रसन्ना AV के नेतृत्व में 5 सर्जनों ने इस सर्जरी को सफलतापूर्वक अंजाम दिया था। बताया जा रहा है कि बच्चे की हालत अब स्थिर है और बच्चा खतरे से भी बाहर है। अगली खबर, नागपुर में नवजात बच्चे को हुआ 90 दिनों में 3 बार कार्डियक अरेस्ट। नागपुर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट में दुर्लभ साइटोमेगैलो वायरस CMV इन्फेक्शन के कारण होने वाली सांस की तकलीफ के इलाज के दौरान 3 महीने के समय से पहले जन्मे बच्चे को 3 महीने में 3 बार कार्डियक अरेस्ट से बचाया गया। वायरल निमोनिया होने के कारण बच्चे को 2 हफ्तों तक वेंटिलेटर पर ही रखा गया था। NICU की टीम द्वारा बच्चे के विशेष देखभाल और गहन निगरानी की वजह से बच्चा ठीक हो गया है और हाल ही में उसे छुट्टी भी दी गई है। आज हेल्थ अपडेट्स में इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहें TV9 भारतवर्ष।